धनबाद व्यवसायी दीपक सावरिया और उनके भाई में पैतृक संपत्ति विवाद हुआ है, जिसे लेकर गोविंदपुर थाना में दोनों पक्ष लिखित शिकायत कर मामला दर्ज करवाया है। व्यवसायी के भाई की शिकायत पर गैर जमानती धारा लगाकर मामला दर्ज किया गया, जबकि व्यवसायी दीपक सावरिया का हालांकि पहले मामला दर्ज नहीं की थी पुलिस। जब मामले का विरोध किया तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज किया गया। शमशाद नाम के व्यक्ति द्वारा 5 लाख रिश्वत गोविंदपुर इंस्पेक्टर के नाम पर मांगने का आरोप लगाया है। व्यवसायी ने अधिवक्ता ने भी पुलिस द्वारा लगाए गए गैर जमानती धारा दर्ज कर मामला दर्ज किया है, जिसे लेकर पुलिस ऊपर व्यवसायी सवाल खड़ा किए हैं। व्यवसायी दीपक सावरिया ने कहा कि अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद पुलिस ने पहले थाने बुलाकर कागजात की जांच की, लेकिन पुलिस ने भाई का साथ देकर मुझे प्रताड़ित करने का काम किया है। भाई से हुए विवाद को लेकर गोविंदपुर थाना में पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। दीपक सावरिया ने कहा कि मेरे द्वारा भी थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने एक दिन बाद उस आवेदन पर मामला दर्ज किया है। वहीं मामले को लेकर दीपक सावरिया के अधिवक्ता जया कुमार ने बताया कि अदालत द्वारा इस मामले में उन्हें बेल दे दिया गया है। पुलिस के द्वारा जो भी धारा लगाए गए हैं वह सभी बेबुनियाद है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दीपक सावरिया को फंसाने के मकसद से गंभीर और संवेदनशील धाराएं पुलिस ने जानबूझकर। ये मामला पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें 384, 379 धारा भी लगी हुई थी और बाकी सब धाराएं तो अवेलेबल थी, लेकिन 384, 379 तो नॉन अवेलेबल धारा है। जबकि इसमें ये तो प्रथम दृष्टया ही समझ में आ रहा है, एफआईआर में ही कोई एक भी इंग्रेडिएंट 384 का भी नहीं है, 379 का भी नहीं। 379 थेफ्ट है, 384 एक्सटॉर्शन का है। दोनों में से किसी का भी एक भी उसमें अंश नहीं है जिसमें ये धारा लग सकती थी। तो फिर भी अगर पुलिस ने ये धारा लगाकर इनके ऊपर केस किया है और चूंकि उनको न्यायालय पर विश्वास था और हम लोगों ने इनका बेल कराया, लेकिन पुलिस ने तो ये धारा गलत लगाई है, जबकि उसमें एफआईआर में जो इन्फॉर्मेंट है उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया है। और फिर से ये पुलिस कहाँ से अपने मन से ये धारा लगा दी, ये समझ से परे है। बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत आरोप है। बेल हो गया मैडम ना? जी बेल हो गया। मेरा और मेरा भाई सुनील कुमार सावरिया से कुछ दिनों से फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोग का 3 प्लांट है, प्रदीप, माँ, प्रिय, कृष्णा को प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोग एक ही कैंपस यूज़ करते हैं। 8 तारीख को जब मैं उस कैंपस में जा रहा था तो उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया और अंदर नहीं जाने दिया। मैंने जबरन अंदर गया, अंदर जाके मैं जबरदस्ती घुस गया तो उसने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस बोली आप लोग थाना चलिए। हम लोग थाना गए भाई। थाना जाने के बाद वहाँ पे बड़ा बाबू ने, वहाँ इंस्पेक्टर साहब थे जितेंद्र कुमार, उन्होंने मिले। अब मिलने के बाद हमने अपना एफआईआर लिख के ले गया था वहाँ पे। तो बोले आपके अंदर फैक्ट्री है, जमीन किसी के नाम से, वो तो अलग बात है, लेकिन आपका नक्शा पास होगा तो हम आपको अलाउ कर देंगे। कल आपका फैक्ट्री, जब आप फैक्ट्री लगाए थे 2002 में, तो आपने नक्शा पास कराया होगा ना फैक्ट्री ऑफिस से। वो फैक्ट्री ऑफिस में नक्शा ले आइए, हम आपको अलाउ कर देंगे। भाई फैमिली जमीन है हमारा, कोई किसी के नाम से, कोई किसी नाम से, किसी नाम से बंटवारा भी नहीं हुआ है, बंटवारा कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्री उसमें कृष्णा को में मेरे भाई भी डायरेक्टर, मैं भी डायरेक्टर, और उसमें एफएसए भी किया हुआ मेरा कोयला बोर्ड से, और उसमें एफएसए कोयला आता है और प्लांट चालू है, सब कुछ है, लेबर काम कर रहा है। उसके बावजूद भी उस प्लांट को उन्होंने बंद करवा दिया। फिर 8 तारीख को जब थाना में हम लोग बैठे थे तो इंस्पेक्टर साहब के बोलने पे मैं घर चला गया कि आप नक्शा लेके आइए। मेरे भाई को भी बुलाया, सुनील कुमार सावड़े को, वो भी रेडी हो गए। नक्शा में अगर रास्ता होगा तो हम भाई को जाने देंगे। दूसरे दिन मैं इंस्पेक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करने की चेष्टा किया तो लास्ट में मेरा किसी पैरवी वाले से बोला कि आपको 3 बजे वेडलॉक बुलाया। मैं वेडलॉक चला गया। वेडलॉक में उनका कोई शमशाद बोल के कोई आदमी आया, बोला कोई इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है और आप पे कल एफआईआर हो गया। बोला एफआईआर हो गया मतलब इंस्पेक्टर साहब ने आज बुलाया था नक्शा लेके कि उसमें रास्ता होगा तो आपको जाने देंगे। बोला नहीं, एफआईआर हो गया, पहले उसका बात कीजिए। आपको उसमें 5 लाख रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। बोला ऐसा बात है तो आप जाइए कोर्ट आराम से और मेरे नाम से वारंट लीजिए और मेरे को अरेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। ये फैमिली मैटर है, इसमें आप इसको घुमा फिरा के रंग नहीं दे सकते हैं। उसके बाद उसने बाहर निकल इंस्पेक्टर साहब से बात की होगी। इंस्पेक्टर साहब बोले उसको मेरे वहीं ले आओ थाना में। मैं थाना गया।
इंस्पेक्टर साहब को मैंने बोला कि सर आपने तो कल बोला नक्शा पास होगा, तो मैंने नक्शा दिखाया उनको। फिर मेरा फैक्ट्री भी गए, फैक्ट्री में भी देखा, वो बोला नहीं नक्शा आपका ठीक है। उसके बाद थाना में आए तो बोला हम बोले मेरे भाई का एफआईआर ले लिए, कल हम भी दिए, तो मेरा क्यों नहीं दिया? बोला आइए आपका आज ले लेते हैं। तो बोले तो सर गलत बात है, 8 तारीख का मेरा एफआईआर कॉपी देखिए, 8 तारीख मेरा एफआईआर कॉपी है, मैंने उनको दिया था। फिर बोला 8 तारीख को हम साइन किए, तो बोला नहीं 9 तारीख लिखिए, कल का हम क्लोज कर दिए और 9 तारीख का साइन किए। और मेरे पे जितनी धाराएं उन्होंने लगाई है सब नन बेलेबल लगाई है, और मेरे भाई पे बेलेबल धारा लगा। तो पैसा आपसे कौन मांगा था? शमशाद कितना पैसा मांगा था? 5 लाख रुपया किसके कहने पे मांग रहा था? हाँ? किसके कहने पे इंस्पेक्टर साहब कहने पे मांग रहा था, जितेंद्र कुमार कहने पे। और वो तो सिख आदमी है ना, शमशाद गोविंदपुर थाना के इंस्पेक्टर। गोविंद अब कौन है? गोविंद थाना में वो पुलिस है, सिपाही है, कौन है हम नहीं जानते। शमशाद है। और हमको इतना मालूम पड़ा बाजार से कि सारा इंस्पेक्टर साहब का लेन देन वही करता है, हमको ये बाजार से मालूम पड़ा। वो जो बोलेगा वही होगा। आप क्या चाहते हैं? अब क्या मांग है आपका सर? कि मांग कुछ नहीं है, मैंने तो न्यायालय पे भरोसा था। हमारी अभिदक्ता जय मैडम थी, बोला आपको घबराने का दरकार नहीं है, दीपक जी आप सच्चे हैं और आपको कोई इल्जाम गलत लगाया गया है, आप आइए हम आपका बेल कराएंगे। और इन्होंने आज मेरा बेल करवा दिया। ने शिकायत किया तो सीनियर ये कहेंगे इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे एक्शन ले। इस तरह से काम नहीं चलेगा ना, एक्शन ले। भाई हमारी प्रॉपर्टी है, वो कौन होता है पुलिस हमको रोकने वाले, अंदर जाए या बाहर जाए? वो हम जा रहे हैं 25-30 साल से जा रहे हैं, इंक्वायरी कर ले। वो फैक्ट्री का नाम नहीं चेंज हो पाया मेरे भाई के कारण, उसका प्रियस कोक है, मेरा प्रदीप कोक है। उसने प्रियस को में 56,000 टन को लिंकेज का मेरा भर के लिया, मैंने साइन किया। अब जब लिंकेज खत्म हो गया 2019 में, तो बोलता प्रदीप मेरा तुम प्रियस ले लो। पापा ने 2013 में अलग करके गया हम लोग को। हम पापा का चाहते थे, हमने पापा का बात माना, हमने नाम ट्रांसफर नहीं किया उस समय। एक भाई के नाते चलो भाई कहाँ जाएगा, लेकिन वही भाई आज मेरे साथ गलत काम कर रहा है। इसलिए देर ये ना कि वो लोग प्रदीप को, जो मेरा प्लांट बंद है झगड़े चक्कर में, उसको सुधीर गोयल बोल के एक आदमी है जो चौटाला बोलते हैं उसको रेंट पे दे दिया 10 लाख महीना में, और चोरी का कोला गिरा काम करने वाला उसमें। इसलिए मेरे को रोका जा रहा है अंदर जाने से। न्यूज ANP के लिए निकुंज के साथ अनिल मुंडा की रिपोर्ट।